अडानी ग्रुप को लेकर खुलासे का तूफान अभी थमा भी नहीं था कि हिंडनबर्ग ने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी कर दी है। इस बार हिंडनबर्ग ने मार्केट रेगुलेटर सेबी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद से ही देश में सियासी जंग छिड़ गई है। विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठा दिए हैं। आइए जानते हैं हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप और सेबी चीफ पर क्या आरोप लगाए हैं और समझेंगे कि पूरा विवाद क्या है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट एक बार फिर चर्चा में है। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि सेबी की चेयरपर्सन और अडानी ग्रुप के आपस में फाइनेंशियल कनेक्शन है। हिंडनबर्ग के मुताबिक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। इसी कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया है। ये रिपोर्ट करीब 106 पन्नों की है। अडानी समूह का कहना है कि सेबी चीफ के साथ उनका कोई कमर्शियल कनेक्शन नहीं है। अडानी समूह के मुताबिक उसकी विदेशी होल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरी तरह से पारदर्शी है। अडानी समूह से पहले सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर चुके हैं। उन्होंने आरोपों को निराधार और चरित्र हत्या करने का प्रयास बताया। इस मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछली रिपोर्ट से मार्केट में बड़े स्तर पर उथल-पुथल देखने को मिली थी। ऐसे में नई रिपोर्ट से भी मार्केट को प्रभावित किया जा सकता है। कुछ समय के लिए शेयर मार्केट और अडानी स्टॉक्स पर असर पड़ सकता है। अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च का मामला कोई नया नहीं है। ये विवाद पिछले साल जनवरी में उस समय शुरू हुआ था जब हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के खिलाफ अपनी पहली सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की थी। उसमें हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के ऊपर शेयरों के भाव चढ़ाने समेत फंड के हेरफेर जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही हिंडनबर्ग ने उसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दिया था। इस रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप को 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच सौंपी। सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। सेबी का कहना है कि हमने 26 में से 25 मामलों की जांच पूरी की। इस मामले में सेबी ने 27 जून 2024 को हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। हालांकि अब तक हिंडनबर्ग की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप पर जो खुलासे किए उसके हमारे पास सबूत है। साथ ही उन्होंने सेबी पर ठीक से जांच नहीं करने का आरोप लगा दिया। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद अब नया विवाद खड़ा हो गया। इस मुद्दे ने राजनीतिक दुनिया में भी हलचल मचा दी। विपक्षी दलों ने सेबी की निष्पक्षता और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। साथ ही केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सेबी ने ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोदी जी के परम मित्र अडानी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के खुलासों में क्लीन चिट दी थी। अब उसी सेबी के मुखिया के तथाकथित वित्तीय रिश्ते उजागर हुए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सेबी चीफ ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मामले में कौन जांच करेगा जब प्रधानमंत्री को खुद अडानी को बचाने में लगे हुए हैं और सारी संस्थाओं को अडानी के नाम कर रही हैं। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर बीजेपी ने विपक्ष के हमलों पर पलटवार किया और इसे मार्केट रेगुलेटर को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। अडानी ग्रुप को लेकर केंद्र सरकार पर पहले से ही आक्रामक विपक्ष को हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने नया मुद्दा दे दिया है। विपक्षी दलों ने सेबी प्रमुख से इस्तीफे की तो मांग की ही है, साथ ही इन आरोपों की जांच जेपीसी से कराने की मांग उठाई है। बहरहाल अब इस मुद्दे में आगे क्या होगा ये भी देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।